इश्क तेरा मेरा खजाना है, तेरी वाणी ही तो मैं खाना है, तेरी वाणी ही तो मैं खाना है। तेरे आशिक
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब आइए सुंदर साय जी एक आध्यात्मिक भाव पेश करेंगी श्रीमती सुनीता भगत जी कानपुर सुंदर सार, और उसके बाद प्रारंभ हो जाएगी श्री मुखवानी चर्चा। श्री सद्गुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की। वर्णन करूं बड़ी रूह की, वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहीन अंग का नूर, रूहीन अंग का नूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहीन अंग का नूर, रूहीन अंग का नूर। अरवाहे अरस में वाहे दत्त, अरवाहे अरस में वाहे दत्त, सो सब इनका जहूर, सो सब इनका जहूर। वर्णन करूं बड़ी रूह की, रूहीन अंग का नूर, रूहीन अंग का नूर। प्रथम लागू दो चरण को, धनिय न छुड़ायो खिन। प्रथम लागू
प्राणाधार सुंदर साहब जी बेहतरीन श्री मुखवानी गायन धाम धनी की आनंद स्वरूपा का रस वर्णन सिर्फ ब्रह्मानंद की अनुभूति। अब आइए सुंदर साहब जी श्री मुखवानी चर्चा के माध्यम से श्री राज्य महाराज की इसी हक इलम की लज्जत से अपनी आत्म को उत्साहित करेंगे। पूज्य महाराज श्री विंध्याचल जी इस मंच पर मुखवानी चर्चा की सेवा निभाएंगे और इस मंच पर धामधनी के पूजन का गौरव प्राप्त करेंगे आदरणीय बाबू भाई जी जो बोर्ड से हमारे बीच पधारे हैं। बाबू भाई जी आइए। श्री चंदन पुष्प बहुविध राजे सुगंध सर्वे मारा वाला जी ने साजे। श्री प्रिया जी न पूजन विद कीजे फिर मूल स्वरूप चित्त में दीजे। जो कोई वासनाएं न घर मूल स्वरूप से नहीं काढ़े नजर। नहीं कोई सुख समान अंगना तो कोट में कुर्बान अंगना तो कोट में कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री धाम के धनी की जय। बोलो श्री बाईजराज श्यामा महारानी जी की जय। बोलिए श्री महाराजा छत्रसाल जी की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। एकाग्रचित हो जाइए सुंदर साहब जी, अपना ध्यान युगल स्वरूप के श्री चरणों में केंद्रित कर लीजिए। सुरता को ले चलिए मंगला साहब दरबार में श्री मुखवानी चर्चा परम आदरणीय पूज्य महाराज श्री विंध्याचल जी के मुखारविंद से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। क्या बात है सुंदर साहब जी, आवाज मुझसे निकल नहीं थी, जयकारे की आवाज। यही सरकार से प्यार हमारा है। अभी याद तो करिए कि सरकार श्री जब तक जो है कि अंतिम श्वास में भी सुंदर साहब जी इसी मंच पर और सुंदर सा से जयकारा जब ऊंची आवाज लगा करके और समागे से प्राणनाथ जी। यही तो होता है कि जयकारे की आवाज से जिसका जयकारा लगाया जाता है उसमें हम समावेश होते हैं, प्रवेश करते हैं। सुंदर साहब जयकारे का महत्व पता ही नहीं आपको। फिर अगर महत्व का पता होता तो हम मौन नहीं रहते। सुंदर साहब जी खुद विचार करिए, जब जयकारा लगाते हमारी ध्यान कहाँ जाती है, हम जाते कहाँ। भी जिसके जयकारा लगाते उसी में हम जाते। सुंदर साहब जी उसी में समाहित होते हैं। फिर लेकिन जयकारे के पहले हम तो सुंदर सा चरणों में प्रार्थना करेंगे कि सुंदर साहब जी देखिए क्लास में भी जो कॉलेज के अंदर क्लास में बैठते हैं तो जो नंबर 1 के विद्यार्थी होते हैं, जो होशियार चालाक विद्यार्थी होते हैं, वो कहाँ बैठते हैं जरा आप सोचिए। आगे बैठते हैं पीछे बैठते हैं। जो होशियार चालाक विद्यार्थी आगे बैठते हैं। फिर अब आप क्या है, फिर पीछे वाले आगे आ जाए। सुंदर साहब जी ये आगे खाली नहीं रहना चाहिए। ये क्या बात है, आगे खाली और पीछे अपने बार बार कहना न पड़े। सुंदर साहब जी बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। की बात को ये हमारी माताएं ऊपर बैठी हैं, अभी से सरकार की बातों याद करिए।
अगर जो है जैसा आपका सोच ख्याल होगा उसी क्रिया में उसी स्वरूप में आपका शरीर जाएगा। आपने शरीर को सोचा हमारा घुटना दर्द करता है, हम बैठ नहीं सकते हैं, वैसे होगा वैसे होगा। फिर इस प्रकार का चिंतन मंथन है। फिर इस शरीर से हमें निकलना होगा सुंदर सा। भूल जाए शरीर को कि घुटना मेरा दर्द करता है, मेरा कमर करता है, भूल जाइए। फिर जब भूलेंगे तब कुछ पाएंगे सुंदर सा। हम शरीर से निकलते ही नहीं है, शरीर में ही रहते हैं, परमधाम कहाँ जाएंगे? फिर पाना है कुछ तो खोना ही पड़ेगा सुंदर सा जी, बिना कुछ खोए कुछ मिलता नहीं है। फिर आपके चरण में करवा पर जब भी बैठक हो, इस रतनपुरी आश्रम की मर्यादा है सुंदर सा जी। हमारे सरकार जी सुधारते कहते सुंदर सत में समा गए थे। कभी भूलिए मत कि सरकार श्री नहीं है, याद सरकार श्री हैं और हैं आपके। अगर आप मानते हैं तो हैं सुंदर सा जी। जो मानते कि सरकार जी हैं उनके लिए है ही सुंदर सा जी। जो नहीं मानते हैं, होते भी वो नहीं होते हैं सुंदर सा जी। वही शिष्टाचार को मर्यादा को छोड़ देते हैं। फिर चाहे वो सतगुरु के प्रति हो, चाहे राज्य के प्रति हो। फिर अगर आपके अंदर भावना है कि हैं राज्य हमारे साथ हैं तो राज्य रहेंगे, हैं और नहीं है फिर तो नहीं, होकर भी नहीं रहेंगे सुंदर सा जी। कभी भी नेगेटिव विचारधारा नहीं होनी चाहिए हमारे, हरदम पॉजिटिव होना चाहिए। फिर हम आगे होंगे। फिर क्यों कंपटीशन का युग है, फिर ये कंपटीशन का युग है। फिर हर वक्त हमारी मानसिकता जो है कि आगे सोच का, आगे होने का होना चाहिए। विचार हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर मानसिकता हमारी जब नेगेटिव में जाती है फिर तो हम पीछे चले आ जाते हैं। सारा कुछ निर्भर करता है हमारे चिंतन के ऊपर। सुंदर जैसा हमारा चिंतन ख्याल होगा वैसा हमारा जीवन होगा, फिर वैसे हम जाएंगे। तो हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर सुंदर सा कभी कहना न पड़े। जो हमारे प्रवक्ता आते हैं उनको कहना न पड़े, अर्जी न कहना पड़े कि सुंदर सा आगे आ जाओ। फिर आगे होकर करके और शिष्टाचार से बैठिए ताकि लगे भी हाँ भाई सुंदर सा बैठे हुए ब्रह्म आत्माएं परम धाम की हैं। कुछ अपनी मर्यादा होती है, कुछ अपनी शान पहचान होनी चाहिए। फिर तो जयकारी की आवाज साथ देंगे सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की राम। प्रथम लागो धो चरण को, धनिये ने छुड़ायो खिन्न, लाख तणी लाल एड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातों ने, वलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, ये शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु शरण को करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पांच पद्मावती पुरी धाम की जय। कहे सूरज सोना जवेरे, ख्वाब में बुजुर्ग क्यों पहुंचे निमुना झूठ का, अरस कायम हक के, अरस कायम हक के, ए में देखे दुख पावत, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।
ये मैं देख दुख पावत। अब धाम दुलाक्षराते से प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राण वल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं, श्री इंद्रावती के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर सा को अपनी से ब्रह्मवाणी इस मुखवाणी के माध्यम से संबोधन के बता रखे। मेरे प्राणाधार सुंदर सा जी, आज तक दुनिया के अंदर सृष्टि के आदि काल से लेकर करके उस परम धाम को, परमात्मा के धाम को जानने के लिए अनेकों उपाय किया, अनेकों साधन किया, फिर हर संभव प्रयास किया, फिर किंतु उस परम धाम के, उस परमात्मा के ज्ञान से संसार दूर रहा, फिर बहुत दूर रहा। फिर कारण क्या है? फिर कारण क्या है कि परम धाम के ज्ञान से संसार अछूता रहा, दूर रहा। सुंदर सा जी, उस परम धाम का ज्ञान वाणी के अंदर बताया हुआ है। पुरवान यूं कहवी हादी सोई हक के, बिना साहेब की कोई मिट न सके सके। ये पहले से व्यवस्था राज्य मर ने कर रखा था। हमारे घर की पहचान, हमारे स्वरूप की पहचान, हमारी लीला का पहचान खुद हम ही आकर कराएंगे। अपनी पहचान के वास्ते, जैसा कि कुरान कह रहा है, खुदा की शाहिदी खुदा ही देवे, करे व्याहुकुम से लेवे। खुदा की गवाही, खुदा की साक्षी, खुदा कैसे कोई कर सकता ही नहीं। खुद खुदा अपनी पहचान के वास्ते अपनी पहचान को छिपा रखा था दुनिया से। अपनी पहचान कराने के वास्ते अपनी पहचान को दुनिया से छिपा रखा था। अब खुद जो है कि आ गए हैं रूह के वास्ते, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते, फिर अपनी पहचान। अब सिंद्रावती के दशा में विराजमान होकर के हम सुंदर साथ को कह रहे हैं कि सुंदर सा जी, मुझे परम धाम का वर्णन करने में, परम धाम शोभा का बयान करने में जो है कि जब दुनिया की तरफ दुनिया के वस्तुओं, ऊंचे से वस्तुओं पर नजर डालते हैं, सोना हो गया, हीरे हो गए, मोती हो गए, जवाहरात अन्य अन्य हो गए, फिर इनकी उपमा और परम धाम से तुलना कर रहे हैं। मुझे शर्म लगता है, मुझे दुख होता है फिर, क्यों संसार सत्य है, असत्य है, जड़ है, कुछ नहीं है। सुंदर सा कुछ भी नहीं है संसार, क्योंकि संसार सपना है। फिर शास्त्र भी कहता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या झूठ है। आपने सुना शास्त्रों के अंदर इस संसार को जो है आकाश कुल कहा हुआ है, शास्त्रों के संसार को जो है बंजापुत कहा हुआ है, शास्त्रों के संसार को जो है कि सिंह सशक कहा हुआ है। सिंह सशक को खरगोश का सिंह नहीं होता है, फिर बंजा स्त्री का पुत्र नहीं होता है, फिर न आकाश में फूल खिल सकता है। फिर जैसे ये सारे असंभव है, वैसे संसार कुछ नहीं। सुंदर सा मात्र केवल जो है अज्ञानता के कारण जो है कि संसार दिख रहा है। अंधेरा होता है, वस्तु कुछ होती है, कुछ दिखाई देता है। फिर अज्ञानता कारण संसार कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ दिख रहा है। फिर इसलिए जो है कि इसी असत्य संसार जगत के अंदर जो है कि सारे ऋषि मुनियों ने जो है कि उस सत्य को पाने का, जानने का प्रयास किया, जिसका आकार निष्फल है। फिर परिणाम निष्फल है। फिर क्यों? सत्य में सत्य हो सकता ही नहीं है, फिर जड़ में चेतन हो सकता ही नहीं। फिर और असत्य में सत्य पाने का प्रयास किया गया, आज तक जड़ में चेतन को पाने का प्रयास किया गया है, इसको कहीं पाया नहीं, कोई पा सकता। सुंदर सा सत्य सत्य की जात न्यारी है। सत्य सत्य होता है, असत्य सत्य होता है। सत्य कुछ होता ही नहीं है, सत्य सब कुछ होता है। इसे कबीर साहब भी कहते हैं कि पिंड में होता तो मरता न कोई, और ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा, कहे कबीर सोई साईं हमारा। योगी लोग हैं, फिर शरीर के अंदर अष्टांग योग के द्वारा खोज करते हैं परमात्मा को, अष्टांग योग करते हैं। फिर साकारवादी है, फिर स्वर्ग या वैकुंठ में खोज कर रहे हैं। फिर लेकिन पाया किसी ने, किसी जिसने खोज किया है आज तक पाया नहीं। सुंदर सा जी,
इससे सबने एक ही बात का परमात्मा है तो, लेकिन परमात्मा अगम है, परमात्मा अगोचर है, परमात्मा अलग है, यही कहा है। अब जो है कि स्वयं पारमोक्षराती श्री प्राणनाथ जी आए हुए हैं, श्री इंद्रावत के धाम में विराजमान होकर के हमें सुंदर साथ को जो है कि, क्योंकि हम इस भूलभुलैया में आए हुए हैं जहां बड़े बड़े ज्ञानी या कर भी जो है कि भूल जाते, भटक जाते हैं कि सपने का जगत है, सपने की बुद्धि है, और सपने बुद्धि होने के नाते जो है कि स्वाभाविक है कि सपना तो सच लगेगा ही। फिर अब जागृत बुद्धि मिले भी, जैसे जगने बाद ही सपना होता है, लेकिन बड़ा सा बड़ा विद्वान होता है, नींद में जाकर सपना देखता है तो सपना सच्चा लगता है, क्यों? बुद्धि सपने की होती है। इसे वाणी में कहा, एतेन त्रिलोक में होती बुद्ध सपन, एतेन त्रिलोक में पाता से निराकार पर्यंत सुंदर से बुद्धि सपने की थी। जब बुद्धि सपने की थी तो भला सपना कैसे सपना लगेगा? सपने बुद्धि से सपना ही सच्चा लग रहा था। अब आया जागृत बुद्धि, जागृत बुद्धि होने के नाते, जागृत बुद्धि आने के कारण के संसार सपना हो गया है। इसका प्रमाण ये जागृत ज्ञान तारतम्य जब तक नहीं आया था तब तक बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भी की असत संसार को सत्य मानते रहे, असत संसार में ही सत्य को ढूंढते रहे, दुख में ही सुख को ढूंढते रहे, कोई पाया ही नहीं, कोई पा सकता है भी नहीं। इसलिए कि अब इंद्रावती के दिन में बैठ करके स्वयं श्री प्राणनाथ अक्षराज ब्रह्म जो कि अपने वाणी से दर्शा रहे हैं कि सुंदर सा जी ये संसार की जो बस परम धाम जो सत्य है, शाश्वत है, अखंड है, चेतन है। परम धाम की हर चीज जो है कि वहां चेतन जड़ की कोई चीज है ही नहीं है। हर चीज सुगंधित युक्त है, हर चीज जो है कि कोमलता से भरी हुई है, हर चीज स्वतः प्रकाश से भरा हुआ है, हर चीज चार गुण पाए जाते हैं। जबकि उल्टा संसार के अंदर सब असत्य है, दुर्गंधी है और दुख से भरा हुआ है। यहां तो दुख ही दुख है, दुख के सुख है ही नहीं, सुख का नाम निशान नहीं है। अगर दुख एहसास भी होता है, महसूस होता भी है, वो भी हमारी अज्ञानता होती है। अज्ञानता का दुख लगता है भी, लेकिन वही जब ज्ञान होता है तो वही जो सुख दुख का रूप हो जाता है, दुख सुख हो जाता है। इसलिए कि अब वाणी के द्वारा सुनिए फिर इंद्रावती जी क्या कह रही हैं कि सोना चांदी जितने जवाहरात हैं इनका उपमा देकर परम धाम का मुझे शर्म लग रहा है, मुझे दुख होता है कि किसका उपमा दे रहे हैं? जो असत्य है, जो नाचीज है, उसकी उपमा जो सत्य परम धाम अखंड है उससे तुलना कर रहे हैं। मुझे दुख होता है। दिल में विचारत यूं इंद्रावती के मैं दिल में विचार कर रही हूं, फिर सोच रही हूं, चिंतन कर रही हूं फिर कि परम धाम अखंड परम धाम, संसार नश्वर है, झूठा सपना है, और सपने संसार का जो है हम तुलना जो परम धाम से कर रहे हैं। हम अब दिल में विचार कर रहे हैं जो कदी जान बोलो नहीं, जो कदी जान यो बोलो नहीं, जो कदी कदाच इंद्रावती जी कह रही हैं ये परम धाम का परम धाम समझाना है, परम धाम की बात करनी है, और परम धाम का तुलना जो है कि संसार में किया जा सकता ही नहीं है। कोई ऐसी वस्तु ही नहीं है जिसकी तुलना परम धाम से किया जाए, परम धाम को समझाया जाए। अगर ऐसा समझते संसार के अंदर, असत संसार के अंदर हम परम धाम तुलना कर सकते ही नहीं, बता सकते ही नहीं है, तब फिर क्या होगा? तो कहे बिना बने क्यों, तो कहे बिना बने क्यों, तो बिना कहे कैसे समझ आएगी सुंदर सा जी? बिना कहे बिना समझाए कुछ शोभा दिल में आएगी नहीं। फिर इससे बेशुमार लाए शुमार में सोभी साथ जगामन काज। परमधाम की शोभा बेशुमार है, अनंत है, अखंड है। एक ही शब्द कह देते श्री जी के अखंड है, अनंत है, समाप्त हो गया। सच्चिदानंद है, आगे कुछ कहने का शब्द ही नहीं होता है सुंदर सा। लेकिन क्या इतना कहने से शोभा दिल में खड़ी होगी? फिर नहीं होगी सुंदर सा। इसलिए जो है कि कुछ मोमनों के दिल के अंदर, ब्रह्मष्णों के दिल के अंदर उस परमधाम में शोभा खड़ी हो, सभी खड़ी हो भी, इसलिए बयान करना पड़ता है। एक है होत है रोशनी, बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की
परम धाम वर्णन करने से फायदा क्या होता है वो बताएंगे आज। परम धाम वर्णन करने से, राज्य शोभा छवि वर्णन करने से क्या फायदा, क्या लाभ होता है बताइए। कहे से बढ़त है रोशनी। जब परम धाम वर्णन करते हैं, राज्य की शोभा का वर्णन करते हैं, अंदर रोशनी मतलब ज्ञान का उजाला होता है, अज्ञानता का नाश होता है, क्योंकि परम धाम ज्ञान का स्वरूप है। राज्य महाराज सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है और ब्रह्म अनंत ज्ञान संपन्न है। और वाणी भी कह रही है, वाणी भी कह रहे इन इलम में हक का स्वरूप है। ये जो इलम आया हुआ है, इस इलम में किसका स्वरूप है, किसका प्रकाश है? राज्य का प्रकाश है, राज्य का नूर छिपा हुआ है, राज्य का पहचान है। कहते हैं जो परम धाम है, सत्य है, शाश्वत है, अखंड है, ज्ञान का स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। उस ऐसे दिव्य परम धाम का जो दिव्य गुणों से भरपूर बड़ा हुआ है, अनंत गुणों से संपन्न परम धाम है, साक्षात जो राज्य का ही स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है परम धाम, जहां का कण कण जो है कि राज्य का स्वरूप है, राज्य ही अनंत स्वरूप से विराजमान है। ऐसे परम धाम में कहने से, सुनने से, बयान करने से अंदर रोशनी बढ़ती है, अंदर प्रकाश बढ़ता है, अंदर ज्ञान होता है, विश्वास बढ़ता है, यकीन बढ़ता है। इसलिए तो जो है कि भी तक भी याद रखिए। फिर जो महाराज सिद्धपुर के श्री भगवान रेवादास 22 दिन श्री जी की सेवा किया, 22 दिन सेवा के भगवान रेवादास ने चर्चा नहीं सुना, एक दिन भी चर्चा नहीं सुना। फिर और वो केशवदास महाराज जो है कि भगवान रेवादास से कुछ दिन के उपरांत कुछ भाई भगवान रेवादास तो बोलता नहीं है, क्या बात 6 महीना हो गया। तो बताया भाई ये कोई क्षत्रिय आए थे, 4 वचन कह गए हैं, उसी में याद करता हूं। श्री केशव पूछते में क्या 4 कौन सा 4 वचन है, बता दिया है। धाम जमुना जी हैं, रंगमहल है, 7 घाट हैं, अक्षरधाम है। उस परम धाम से हम ब्रज में आए थे, ब्रज से रास में गए, रास से इच्छा नहीं पूरी थे, फिर दोबारा तीसरी बार आए हुए हैं। इन 4 बातों को ओ महाराज श्री केशवदास सुनते भगवान रेवादास से कहते हैं, श्री केशवदास करे रेवादास तो छत्री का हरा रे, वो अक्षरातीत था। सोचिए सुंदर साजी, देखा भी नहीं श्री जी को, चर्चा भी नहीं सुना भी, और भगवान रेवादास से सुनकर करके वो अक्षरातीत था। हमने चिन्ह लिया, हम उते ही जात हो, जा रहा हूं उनके पास में, इसको कहा जाता है। जिसके विषय में जो है कि भगवान रेवादास सुन कर करके ईमान पैदा हो गया, विश्वास पैदा हो गया, घर मुड़ कर देखे ही नहीं, दिल्ली चल दिए, जिन्हें खोजा तिन पाइया, पा लिया दिल्ली के अंदर। फिर ये होता है, ये वाणी चैतन्य वाणी है, चेतन वाणी है, फिर जागृत वाणी है। जितना जागृत वाणी का हम मंथन करेंगे, पठन पाठन करेंगे, सुंदर उतनी ही जागृति पैदा होती है, उतनी ही चेतना पैदा होती है। इससे कहते परम धाम वर्णन करने से जो कि अंदर रोशनी पैदा होती है। रूपावत है सुख, रूपावत है सुख है। सुंदर सा जी, रूपावत है सुख है, आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा को आनंद मिलता है, आत्मा को खुराक मिलता है। जब आत्मा को खुराक मिलता है तो यकीन बढ़ता जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है। इससे बार बार चितनी कराई जाती है, चर्चनी कराई जाती है। जितना चर्चनी हम सीखेंगे, चितवनी करेंगे, उतना ही जो है कि रूह को सुख मिले, रूह बलवान होगी। फिर अब सोचें रूह की कमजोर, आत्मा भी कमजोर रहती है। हाँ सुंदर सा जी भाई, अगर हम जो है कि किसी मूर्ख का संगत करेंगे, भले हम विद्वान हैं, मूर्ख का संगत करेंगे, असर तो आएगा हमारे अंदर, फिर असर पड़ता है। अज्ञानी का संगत करेंगे फिर असर तो पड़ेगा पड़ेगा। फिर ऐसे जो है जब वाणी का संगत करेंगे, ब्रह्म ज्ञान का संगत करेंगे, भी पठन पाठन करेंगे, फिर और परम धाम का जो हम वर्णन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो रूह को सुख में, क्यों रूह का खुराक है, रूह का आनंद है, रूह का सुख है परम धाम। सुंदर सा जी, तो रूह के अंदर सुख मिलता है, आत्मा को आनंद मिलता है, तो आत्मा अंदर विश्वास बढ़ती जाती है। और इसका अंग उपजे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। और इष्ट उपजे, और क्या होता है? इष्ट पैदा होता है। उस परम नाम वर्णन करने से, सुनने से इष्ट पैदा होता है। क्यों? अरस इसक को राज,
परम धाम का कण कण इष्टमयी है, कण कण इश्क का स्वरूप है, कण कण इश्क स्वरूप है। राज्य के रोम रोम में रग रग में इश्क के सागर उमड़ते ही रहते हैं। सोचो कैसा राज्य का स्वरूप होगा, जो चैतन्य है, दिव्य है, इश्क का स्वरूप ही है। कैसा स्वरूप होगा, जो परम धाम चैतन्य है, इश्क का स्वरूप ही है। इश्क स्वरूप होने के नाते जो है कि सुंदर सारे सब एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्यों, इसके के स्वरूप है, स्वाभाविक है। अगर शक्कर है तो जैसा भी खाया जाए, मिश्री को जैसे भी खाएं वो मिठाई लगेगा। परम धाम इश्क का स्वरूप है। चिंतन करने से, वर्णन करने से, सुनने से इश्क बढ़ता जाता है। और इसके क्या करता है, हमें नजदीक करता जाता है। जिससे इश्क बढ़ेगा उसके करीब हम होते जाएंगे। ज्यों ज्यों अरस नजदीक हो ही खेल त्यों तो हमें दूर, ज्यों ज्यों अरस त्यों खेलोगे। जैसे जैसे परम धाम नजदीक हो, इश्क के माध्यम से खेल अपने आप दूर होता जाएगा। हमें छोड़ना नहीं पड़ेगा, संसार को न छोड़ने की जरूरत है, न भूलवाने की जरूरत है। इस संसार अपने आप भूल जाएगा, छूट जाएगा। बस शर्तें क्या है, उस अपने घर परम धाम को पाल में जान ले। हमारा घर परम धाम है। एक कुंवारी लड़की शादी के बाद जो है कि जब ससुराल में जाती है तो मैका धीरे धीरे भूलता जाता है। को पता है कि ससुराली मेरा घर है, यही मेरा ठिकाना है, मैका मेरा घर नहीं है। ऐसे रूह के अंदर यकीन पैदा होगा, इस पैदा होगा परम धाम हमारा घर है, जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ प्यार ही प्यार है, जहाँ आनंद ही आनंद है। ये तो सबकी रूह की तमन्ना है। कौन दुख को चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है। कौन क्षणिक सुख को चाहता है, सारे प्राणी मात्र अखंड सुख को चाहते हैं, अखंड आनंद का जीवन चाहते हैं, अखंड प्रेम का जीवन चाहते हैं। वो परम धाम कहलाता है सुंदर साज। वो परम धाम है जो आप चाहते हैं, जो सारा संसार चाहता, वही परम धाम कहलाता है। लेकिन परम धाम जाने बगैर जो है प्रयास सारे निष्फल रहे। चाहते सारे रहे लेकिन जानकारी नहीं हो पाई, पहचान नहीं पाया, ऐसे सारे प्रयास निष्फल। अब वो ज्ञान आ गया है, लक्ष्य आ गया है, परम धाम का ज्ञान आ गया है। परम धाम कहाँ है, कैसा है, संपूर्ण पहचान आ गया है। ऐसे इश्क में परम धाम, चाहे वो रंग महल हो, मानी पहाड़, जो भी पुखराज पहाड़ हो, सारे 25 पक्षी है कि सब इश्क के स्वरूप हैं। जहाँ के पेड़ है, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जर्रा जर्रा सब इश्क का स्वरूप। सुंदर सा सोचिए कैसा परम धाम होगा। ये तो मोहतत्व का सारा संसार है, यहाँ मोहतत्व है। ऐसे यहाँ दुख ही दुख होता है, जो मोह होता है दुख का कारण होता है, मोह में स्वार्थ होता है भी। और जो प्रेम का साम्राज्य है, जहाँ प्रेम स्वरूप इश्क के स्वरूप है, वहां आनंद होता है, वहां त्याग होता है, वहां सब दूसरे के प्रति प्यार चाहते हैं। हर रूह चाहती है दूसरे को सुखी देखना चाहती है, हर रूह चाहती है हमें सुख न हो, लेकिन हम इस सखी फला सखी को सुख होना चाहिए। हर रूह चाहती है कि ये राज्य में इस रूह को सुख दें, लाड़ करें, प्यार करें। ये परम धाम है। यहाँ तो स्वार्थ है और वहां स्वार्थ नहीं है। ऐसा परम धाम, इसे कहते ऐसे परम धाम का वर्णन करने से रूह को सुख मिलता है। हक्सो होत सन्मुख, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। हक्सो होत सन्मुख, कितना बड़ा फायदा हो गया। हक्सो होत सन्मुख, हक से रूह सन्मुख हो जाती है, आमने सामने जाती है। जब अंदर प्यार पैदा होता जाता है, आनंद मिलता है, सुख मिलता है, तो और जैसे खिंचाव बढ़ता जाता है। फिर जितना आनंद सुख बढ़ता जाएगा उतना ही हम राज्य के करीब होते जाते हैं, नजदीक होते जाते हैं। कहते हैं इसलिए से प्यार बढ़ते बढ़ते, सुख बढ़ते बढ़ते जो कि हमारी जो आत्मा है राज्य के सन्मुख हो जाती है, आमने सामने हो जाती है। भाई संसार के अंदर भी जो है जिससे प्यार मिलता है, जिससे कुछ मिलता है, कहीं अपना स्वार्थ पूरा होता है, देखिए हरदम सामने दिखाई देता है, अभी सामने दिखाई देता है। अभी और राज्य से अगर सुख मिले, राज्य का चिंतन करें, परम धाम का चिंतन करें सुंदर साजी, तो राज्य सन्मुख हो जाएंगे, सामने हो जाएंगे। कहते राज्य दिखते ही नहीं है, वो राज्य कहते हमको कोई दिखना चाहता ही नहीं है। वो क्या कहते हमको कोई दिखना ही नहीं चाहता है, और हम कहते हमको दिखती नहीं राज्य मार। फिर आप देखिए, चाहना तो पैदा करिए, भी मुझे देखना है, देखना ही राज्य को। सुंदर साजी यही एमपी का है, भाड़ेर दतिया के पास है। महर्षि जुगलदास जी हो गए,
महर्षि जुगलदास जी हो गए। फिर उनके मन में तमन्ना होगी परम धाम है तो देखा भी जा सकता है, अगर परम धाम है तो देखा भी जा सकता है। फिर देखने की इच्छा पर जागृत किया, फिर आंख पर पट्टी बांध करके प्रतिज्ञा कर लिया। फिर या तो करेंगे, दर्शन करेंगे, या तो मरेंगे। फिर मरेंगे तो भी फायदा है, कर लिए तो भी फायदा ही फायदा है। परम धाम दर्शन करने के लिए राज्य दर्शन करने, चाहे मर गए तो भी फायदा ही, राज्य मिलेंगे। दर्शन कर लिया तो फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। संसार के लिए मरने में नुकसान ही नुकसान है, कुछ मिलने वाला नहीं है। और परम धाम राज्य के लिए मरने में हमें फायदा ही फायदा है। 6 महीना खाया पिया नहीं, महर्षि जुगलदास जी खाया पिया नहीं। और जब 6 महीना गुजर जाता है, स्वयं राज्य महाराज उनके रूह को निकाला, आत्मा निकाला और पूरा परमधाम घुमा दिया, पूरा परमधाम दिखा दिया। महर्षि जुगलदास जी पूरे परमधाम को दर्शन कर चप्पे चप्पे का जर्रे जर्रे उनके बड़ी विध को पढ़िए। जब बड़ी विध को पढ़ेंगे तो लगेगा हाँ जुबान में उनके शब्द कितना मिठास है, कितना लाजवाब मिठास आया हुआ। उनके प्रेम पत्री को पढ़िए, छोटी सी प्रेम पत्री है फिर, लेकिन गजब की चीज है, सुंदर सा। जो भी इनके साहित्य रसायन सागर है, फिर रस ही भरा हुआ है। कई इनकी रचनाएं हैं सुंदर सा। कहने का तात्पर्य है पूरा परमधाम देखा, फिर अर्जी क्या धनी, हमने तो देख लिया, मुझे विश्वास हो गया है, लेकिन सुंदर सा तो नहीं मानेंगे, बयान तो करवा दीजिए। तो राज्य ने खुद उनके अंदर बैठकर बयान करवाया, वर्णन करवा दिया। फिर वो बड़ी वृत्त कहलाती सुंदर सा, क्यों नहीं देखा जा सकता है। इसे कहते हैं बस अंदर जो है कि जैसे से प्यार बढ़ता जाता है, क्यों जीव का स्वभाव है सुंदर सा जी, जीव जन्म जन्मांतर से भिखारी बना रहा, फिर आज भिखारी बना हुआ है, भिखारी है, कंगाल है। भी उसको कुछ मिलेगा, कहीं से शांति मिलेगी, फिर वहां उसका ईमान पक्का होगा, विश्वास पक्का होगा। फिर आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप ही है। फिर लेकिन जो जीव पर बैठ गई, आत्मा में बैठ गई है, सुरता बैठ गई है, ऐसे बार बार जीव टल हो से आत्म बूढ़ा जीव जागरे, काई धनी तड़े चढ़ पसाए। जीव को जगाना है, जीव आंख है, जीवे आत्म अंधी करी मिल अंतस कर अंधेर। जीवी आंख है, भी आत्मा का आंख जीव है सुंदर, जीव जगेगा तब आत्मा देखेगी। जीव को जगाने के लिए जो है कि हमें वाणी पढ़ना पड़ेगा, वाणी का चश्मा लगाना पड़ेगा, तभी आकर परमधाम देख पाएंगे। फिर इसे कहते हैं ऐसे प्यार प्रेम जब राज्य के प्रति बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, तो जो आनंद के स्वरूप ही हैं, स्वरूप ही आनंद के, वो सामने आ जाते हैं, हमारे सम्मुख हो जाते हैं। उमंग अंग में रोशनी, उमंग अंग में रोशनी। जब सन्मुख राज्य होते हैं, उनका दीदार होता है, उनका दर्शन होता है, तो अंग में, मन में, चित्त में, बुद्धि में और अंग उमंग पैदा होता है, खुशी पैदा होती है। मैंने जिसे पाना था पा लिया, जो मेरा था मुझे मिल गया है, वे खुशी होती है परमधाम पाने का, जाने का। इसे कहते हैं अपने जो है कि अंग में जो है कि उमंग पैदा होता है, खुशी पैदा होती है, आनंद पैदा होता है। अलेखे उपजत, कितना अलेखे उपजत, अलेखे मतलब बेशुमार सुंदर से, क्योंकि परमधाम ही हर चीज, परमधाम का आनंद सुख का स्वरूप है, अनंत आनंद का स्वरूप है। हर पल हर क्षण नए नए आनंद मिलते हैं। ये तो परमधाम की खूबी है कि परमधाम हर चीज हर पल नहीं दिखाई देती है, कहीं पुरानी होती नहीं है, कभी कोई चीज परमधाम पुरानी होती नहीं है, हर चीज हर समय नहीं दिखाई देती है, क्योंकि इश्क का स्वरूप ही परमधाम। इश्क कभी पुराना होता ही नहीं है, क्योंकि इश्क अखंड होता है, जो अखंड है वो पुराना होगा ही नहीं, नित्य नवीन दिखाई देगा। फिर राज्य महाराज हरदम नहीं दिखाई देते हैं, अरे राज्य तो ऐसे दिखाई दिए नहीं, फिर हरदम नहीं दिखाई दिए। ये इश्क जो मोह तत्व होता है हर पल पुराना होता है, ये इश्क होता है हर पल नया होता है। पेड़ पौधे पशु जो भी परमधाम के अंदर जितनी बार देखेंगे हर पल नहीं दिखाई देंगे, फिर हर क्षण हर अदाएं नहीं होती है। फिर इससे कहते हैं कि बस अंग में बड़ा उमंग पैदा होता है, खुशी पैदा होती है, अपार सुख है, अपार आनंद पैदा होता है। इन कहे अरवा है अरस की, इन कहे
चरवाएं रस की क्या क्या फायदा होता ब्रह्म वर्णन करने से, ब्रह्म वर्णन सुनने से सुंदर क्या क्या फायदा होता है वो बता रहे हैं वाणी से। अनेक सुख पावत, अनेक सुख पावत, रूह को अनेकों प्रकार के सुख मिलते हैं। अब क्या चाहिए आपको, चाहिए क्या भाई? अनेकों प्रकार का सुख मिलता है, एक नहीं अनेकों प्रकार के सुख मिलते हैं। आप सोच ही नहीं सकते हैं, फिर आप बुद्धि काम नहीं करेंगे भी, अरे ये सुख कहां से मिल गया, हम तो सोचे ही नहीं थे भी, मन में आया ही नहीं, आ कहां से गया है। ऐसा अद्भुत लीला होगी, क्योंकि परमधाम सब चेतन है, सब चेतन है, सब राज्य के स्वरूप है, सब कल्प वृक्ष हैं। इच्छा नहीं, इच्छा यहाँ तो इच्छा पैदा, यहाँ जो स्वर्ग नहीं बैकुंठ कल्प वृक्ष इच्छा करेंगे तो होगा, और वहां इच्छा के पहले काम हो जाता है। ये तो फर्क है। कल्प वृक्ष जो है स्वर्ग के वैकुंठ की कामना करना पड़ेगा, इच्छा करना पड़े तब वो काम होगा, और ब्रह्मा में बिना इच्छा के पहले ही काम हो जाता है। सोचना पड़ेगा ही नहीं, भी आपके मन में आएगा ही नहीं, वो काम पहले हो जाएगा। ऐसा होता है सुंदर सा। कहते हैं अनेकों प्रकार का सुख पैदा होता, आनंद मिलता है। जित जित देखो नजरों, जित जित देखो नजरों, आप सिंद्रावती जी कह रही हैं, जित जित परमधाम के जहां जहां हम नजर से देखते हैं, नजर उठाकर देखते हैं, परम 25 पक्षों के अंदर जिस वस्तु पर नजर डालते हैं, हक जिमी अरस वतन, हक जिमी अरस वतन, हक जमीन जो हक की जिमी है, जो परमधाम कहलाता है, और परमधाम की जिमी जो राज्य का वतन, राज्य का घर है। और राज्य का घर है तो हमारा भी घर है, फिर धनी का घर तो धनियानी का भी घर कहलाएगा। आप कहते हैं जहां जहां हम देखते हैं वो सब धनी के घर के माफक, जैसे धनी की साहिबी है, धनी की जैसे शोभा है वैसे सुख दिखाई देते हैं। सुंदर हर जगह धनी धनी नजर आते हैं, भी जहां नजर पड़ती है वहां धनी ही नजर आता है, अर्थात धनी का सुख है, धनी की शोभा, धनी की छवि छवि छटा उनकी दिखाई देती है। अनंत शोभा, अद्भुत सुख है, आश्चर्यमय सुख प्राप्त होते हैं। सुंदर सा इससे कि जहां जहां नजर पड़ती वहां राज्य ही का सुख दिखाई देता है। राज्य मतलब पूर्ण सुख दिखाई देता है। ये नहीं कि परमधाम में कहीं अगर चले जाए किसी पर की कमी वहां पर हो तो कमी नाम की परमधाम में है ही नहीं है, वहां तो कमी की कमी है। सुंदर सा परमधाम में कमी है, लेकिन कमी की कमी है, वहां कमी की कमी है, कमी है ही नहीं है। और संसार के अंदर पूर्ण की कमी, यहाँ पूर्ण ही नहीं है, यहाँ पूर्ण नहीं हो सकता है और वहां कभी कमी नहीं हो सकती है, क्योंकि साक्षात राज्य का स्वरूप है। कहते जहां जहां नजर पड़ती है, जिस पर नजर पड़ती है वो पूर्ण सुख के स्वरूप दिखाई देते हैं, पूर्ण रूप से हर प्रकार के सुख से संपन्न होते हैं। एक फल है ना, फिर एक किसी आम के विषय, आम आप चाहेंगे भी आम तो मिलेगा, सेब भी मिल जाएगा, अनार मिल जाएगा, हर एक ही जाति के पेड़ से हर फल मिल जाएगा, एक ही फल से हर फल का स्वाद मिल जाएगा। इसको कहते पूर्णात पूर्ण कहा जाता कि परमधाम पूर्णात पूर्ण है, वहां कमी है ही नहीं है। हर चीज यहाँ तो आंख से देखा जाता है केवल, वहां हर इंद्रियों से हर काम होता है, वहां रोम रोम से देखा जाता है, दसों देवों देखा जाता है, क्योंकि सब चेतन, सब आत्म स्वरूप हैं, सब आत्म स्वरूप हैं, सब चेतन है भी। इसे कहते हैं जहां जहां नजर पड़ती है वहां वहां ही रह की पूर्ण सुख दिखाई देता है। कहे से कई कोट गुना, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम परमधाम से बहुत दूर होते हैं, अरे परमधाम जाकर देख लेंगे, फिर सुंदर सा जी भूल जाइए। फिर अगर देख ली होती ना परमधाम में अनादिकाल से रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी होती। फिर वही तो देखने आए हैं सुंदर सा जी, परमधाम को ही हम देखने यहाँ आए हैं, हम तो देखने ही आए। फिर वाणी कह रही सुंदर सा जी, हमने की वाणी कह रही है, अब कहूं हौज की अंदर आए सको सो आवो, जो रूह रस की फिर ऐसा न पावे दाओ, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। अगर अब नहीं देखे, परमधाम कहीं जाता नहीं है, राज्य कहीं जाते नहीं, मिल जाएंगे लेकिन देख नहीं पाएंगे। मिल तो जाएगा परमधाम, देख नहीं पाएंगे। जब तब नहीं देखे, अब क्या देख पाएंगे? जब राज्य को तब नहीं, अब क्या देखेंगे? अब देखने का मौका है। पूरे परमधाम चाहे हौसला तालाब हो, कुछ भी हो, देखने का अब मौका है। इस मौके गंवा देंगे
पछताना पड़ेगा। सरकार जी कहते थे भाई रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। एक मौका दे दो हमें भी, एक मौका दे दो कि जाकर हम चटनी तो सीख लें, परमधाम को जान तो लेके, लेकिन मौका मिलेगा ही नहीं क्योंकि लास्ट चांस यही है, अब अंतिम है, इसके बाद मौका ही नहीं। इसलिए कहते हैं कि परम धाम को पढ़ने से, देखने से, सुनने से, मंथन करने से क्या फायदा होता है? आवत है अंदर रोशन, आवत है अंदर रोशन, अंदर रोशनी आती है, अर्थात अंदर प्यार पैदा होता है, ईमान पैदा होता है। सारे हमारे जो इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं सब पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव नहीं होता है। सब में प्यार ही प्यार, आनंद ही आनंद, रस ही रस होता है। संसार के दुख के जीवन में सुख ही सुख आ जाता है। अमंगल जीवन के अंदर मंगल मंगल का प्रवेश हो जाता है, सारे मंगलों का नाश हो जाता है। सुंदर सा, क्योंकि मंगल निधान, सवेरे गाते हैं ना, सुख को निधान जय जय सुख को निधान, मंगल आरती सुख को निधान गाते हैं। और सुख के निधान है, भंडार है, सागर है, सुख के निधान। ऐसे सुख के निधान, सुख के स्वरूप, आनंद के स्वरूप, प्रेम के स्वरूप जब हम चिंतन करेंगे, पठन पाठन करेंगे भी तो सुंदर रोशनी आती है, अंदर ईमान बढ़ता जाता है, विश्वास बढ़ता जाता है भी, क्योंकि वह सत्य है। सत्य है, अगर असत्य के प्रति इतना विश्वास हो गया है, इंसान मर तो जाता है, 2 अंगुल जमीन छोड़ता ही, मेरा घर है, मेरा जमीन है, छोड़ता ही नहीं है। जब भी जानता भी कि झूठा है, सपना है, झूठे के प्रति इतना मोह हो गया है, इतना आकर्षण हो गया है, हम मर मिट तैयार होते। वो तो सत्य है सुंदर सा जी। सत्य का चिंतन करने से हमारे अंदर सत्य की गहराइयां बढ़ती जाती हैं, सत्य का भावनाएं बढ़ती जाती हैं। जब चेतन का चिंतन करेंगे भी तो चेतनता हमारे अंदर बढ़ती जाती है, चेतना बढ़ती जाती है। क्यों? अनंत चेतना का भंडार परमधाम है, अनंत सत्ता का स्वरूप परमधाम है, आनंद आनंद स्वरूप परमधाम है। जैसा परमधाम सत्य घनीभूत है और चेतना घनीभूत है, आनंद घनीभूत है, सुंदर सा जी एकाकार कर देता है। सुंदर सा हमारे अंदर भी सत्य, चेतना और आनंद की अनुभूति हो जाए। आनंद घन आनंद, आनंद का स्वरूप, आनंद का स्वभाव अंदर आ जाता है। सुंदर, क्योंकि परमधाम सच्चित आनंद घन स्वरूप है। इसे कहते ऐसे परमधाम जो सत्य चित आनंद घन है, सुंदर सा अनंत है, अद्वैत है, उसका चिंतन करने, पठन पाठन करने से अंदर रोशनी बढ़ती है, अंदर प्रकाश बढ़ता है, अर्थात अंदर जो है कि विश्वास बढ़ता है। परमधाम की छवि है, शोभा है, गुण, वो सब हमारे अंदर आने लगते हैं। कई कोट गुना बढ़त है, कई कोट गुना बढ़त है। सुंदर, कई कोट गुना, एक नहीं कई कोट गुना, कई करोड़ गुना क्या बढ़ता है? बड़ा नफा रोजान, बड़ा नफा रोजान, रूह को बहुत बड़ा नफा होता है। जो सुंदर चितवनी करते हैं ना, वो उनकी आत्मा खुद साक्षी देती है। उनसे पूछ लीजिए फिर कितना आनंद, कितना खुशहाल, क्या उनकी चाहनाएं कौन सी अधूरी रहती है। चितनी करने में ही, और जो चितवनी करने वाले होते हैं उनकी कोई कामना अधूरी होती ही नहीं। ये होता है कि परम धाम पूर्णार्थ पूर्ण राज्य का स्वरूप है, जिसका चिंतन करने से चाहनाएं हमारी पूरी न हो, फिर सारी चाहनाएं, सारी मुरादें पूरी होती हैं। साक्षात राज्य का स्वरूप है। इससे कहते अनंत गुना जो है कि रूह के अंदर, आत्मा के अंदर जो है कि ईमान बढ़ता है, सुख बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। सुंदर सा जी, बढ़त बढ़त हक रस की, बढ़त बढ़त हक रस की, और हक राज्य और अर्श परमधाम का जो ईमान है, विश्वास है, रोशनी है, वो बढ़ते बढ़ते क्या होता है? आवत इसक पहचान, बोलो से प्राणनाथ प्यारे, आवत इसक पहचान। जैसे इस परमधाम के प्रति, राज्य के प्रति इश्क बढ़ता है, प्रेम बढ़ता जाएगा, प्रेम बढ़ता, लगाव बढ़ता जाएगा, वैसे क्या होगा? सचमुच में कि परमधाम में क्या चीज, राज्य क्या चीज, उसकी पहचान होती है।
हकीकत पहचान हो जाती है फिर कि राज्य क्या है, परमधाम क्या है, क्योंकि इतना आनंद आएगा, इतना सुख मिलेगा फिर कि अब सोच नहीं सकेंगे। फिर जैसे जैसे चितवनी गहराती जाएगी चितवनी गहराती जाए, वैसे परमधाम के नजदीक होते जाएंगे। ये संसार जहर से भरा हुआ से दूर होते जाएंगे। जब संसार से, शरीर के कामनाओं से, ये विचारों से, भावनाओं से जब दूर हो जाते हैं और परमधाम के भावनाओं में हम एकाकार होते हैं, तो सुंदर से इतना आनंद आता है, इतना आनंद उसको बयान नहीं किया जा सकता, बयान करने के शब्द ही नहीं सुंदर से, इतना आनंद आता है। कहते हैं बहुत ही अपार आनंद, अपार सुख मिलता है। इन कहे से ऐसा होत है, इन कहे से ऐसा होत है। अब सुंदर साथ जी वाणी पर विश्वास हमारा न हो फिर तो विश्वास कहाँ करेंगे? फिर वाणी पर विश्वास, हमारा विश्वास किस पर होगा? आज वाणी के स्वरूप में हमारे बीच में राज्य विद्यमान है, वाणी के स्वरूप में। इसे तो स्वरूप साहब कहा जाता है। स्वरूप साहब मेरे साहब का स्वरूप है, ज्ञान में स्वरूप है। वाणी में मान तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा फिर, और क्या हमारे इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? लेकिन हाँ, विश्वास वाणी पर हमारा अटूट, जब वाणी का अनुरूप हम काम करते जाएंगे, क्रिया करते जाएंगे, परिश्रम करते जाएंगे, फिर तो फल उसका तो मिलेगा सुंदर साज। फिर क्या फल होता? मिलेगा फिर। लेकिन हम करके देखे था ना, जब करेंगे कि कहते हैं खाने वाले वस्तु को जब खाया जाता है उसका स्वाद मिलता है। चिंतन करने वस्तु जब चिंतन किया जाता है, आत्मसात किया जाता है, उसका स्वाद मिलता है। करके देखना पड़ेगा। इससे कहते हैं बस बढ़ते बढ़ते इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना आनंद, इतना रस बढ़ जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं होता है। पीछे आवत फैल हाल। अब सरकार की बात क्या करिए? फिर सरकार जी का मंत्र है वाणी मंथन चितवन और रहने का कोई विकल्प नहीं है। ये मंत्र सरकार जी का है, वाणी मंथन पहला हमारे स्टेप है। फिर हमें वाणी मंथन तो करना ही पड़ेगा। फिर जब वाणी मंथन करेंगे सुंदर सा जी, और वाणी मंथन जब राज्य की पहचान, परम धाम की पहचान, और जब पहचान होगी और चितवन में जब जाएंगे, चिंतन करेंगे, तो रहनी अपने आप बदल जाएगी सुंदर सा जी। हमारे कौल, हमारे फैल, हमारे चाल, कौल है, फैल है, हाल सब बदल जाएंगे अपने आप ही। चिंतन इतना बल होता है, फिर इतना बल हो जिसका हम चिंतन नहीं करेंगे उसी के अनुरूप हमारा जीवन हो जाएगा। जब संसार के एक छोटा सा कीड़ा है ना, सीजन वाणी में प्रमाण दिया हुआ, इसको ममोलो कीड़ा कहते, ममोला कटोरी में आया है, ममोलो कीड़ा है। पहले उसका रंग हरा होता है सुंदर सा जी, हरा होता है, बहुत सुंदर कीड़ा होता है, छोटा सा हरा होता है। लेकिन जैसे बरसात की जरूरत पड़ती है अपना हर रंग लाल हो जाता है, उसका रंग लाल हो जाता है। सोचिए, एक बरसात का पोंछ पाकर लाल हो जाता है। यहाँ एक एक ऐसे परमहंस हो गए हैं हमारे समाज के अंदर, हो गए हैं जिसने परम राज्य का चिंतन करते करते रहे, धनी का चिंतन करते। धनी हमारे प्रीतम है, प्राणवल्लभ है, दुल्हा हम उनके दुल्हन है, दुल्हन हमें, दुल्हन का चिंतन करते कर दुल्हन के रूप में हो गए। फिर दुल्हन का इनका जीवन हो गया है, बड़े बड़े परमहंस हो गए। फिर जाके पन्ना जी में देखिए अपना, फिर उनका है बंगला जी के अंदर है श्रृंगार दिया हुआ, बिल्कुल अंगना भाव हो जाता है। और तो और परमहंस कृष्ण महाराज, कृष्ण जो परमहंस जो ईश्वर के आचार्य हो गए, फिर वो खुद जाकर करके अपने आप को जो है जब एक अंगना के रूप में अर्धांग रूप में चिंतन करते करते स्त्रीत्व भाव पैदा हो गया तो उनके अंदर ऐसा होता है। चिंतन बहुत बड़ा होता है। कीड़ा होता है, एक कीड़ा होता है जो दीवार के अंदर मट्टी का घर बना लेता है। फिर देखे होंगे भी कि दीवार में मट्टी घर बना लेते हैं। फिर अब वो कीड़ा खुद बच्चा नहीं देता है, दूसरे जीव का अंडा मुंह में लेके आएगा, अपने बिल में घुस आएगा, फिर और बिल में ले जाकर के अपनी आवाज से उसकी सेवा करे, अंडे की सेवा करेगा, अपनी आवाज से उस अंडे से अपना बच्चा पैदा करता है। अगर इतना ताकत उनकी आवाज में है फिर तो ये वाणी में ताकत नहीं है क्या? राज्य की वाणी है सुंदरता जी। चिंतन तो कर देखा। फिर अगर वाणी का मंथन कर करके अपने स्वरूप, वास्तविक आत्मा स्वरूप का, हम तो राज्य की दुल्हन है, अंगना है। फिर अगर 5-10 मिनट चिंतन लगता है तो लगता है अपने आप को मस्तिष्क में ऐसा है हम तो अंगना है, पुरुष का भाव खत्म हो जाता है। फिर
अगर ध्यान लगता है तो ऐसे चिंतन जब चितवनी गहरा जाती है, धीरे उसका असर शरीर पर पड़ने लगता है, शरीर बदलता जाता है, कौल बदल जाते हैं, फैल बदल जाते हैं, हाल बदल जाता है। तो ख्वाब में कायम है अरस का, तो ख्वाब में कायम अरस का। अब वाणी पर सोचिए, कहते परम धाम का सुख यहाँ मिल सकता, कहाँ यहाँ मिलेगा, कहाँ देख सकते हैं? भी ये वाणी क्या कह रही है? तो ख्वाब में अरस का, ख्वाब सपने का संसार है, सपने का जगत है, ये सपने के संसार, सपने के खेल के अंदर देखिए ये वाणी आई, परमधाम का सुख है। सब अभी तो बताने सहित संपूर्ण परमधाम को सुख आ गया, सुंदर सा, कुछ बाकी नहीं रहा। जब सब विधि आ गया तो बाकी क्या रह गया? सब कुछ आ गया वाणी के अंदर। बस वाणी का रसपान करना पड़ेगा। कहते हैं इस वाणी का रसपान करने से, पठन पाठन करने से, परमधाम चिंतन करने से, जो कि इसी सपने के संसार के अंदर हमें परमधाम का सुख का अनुभूति होता है, सुख लज्जत मिलता है। सुख लीजिए नूर जमाल, सुख लीजिए नूर जमाल, नूर जमाल का सुख के सपने के खेल में ले सकते हैं। कहाँ सपना रह गया? सपना है, झूठा है, असत्य है, लेकिन सत्य का ज्ञान आ गया है, सत्य का पहचान आ गया है, अमृत की बूंदें आ गई हैं, फिर वो अमृत ही ज्ञान के रूप में आ गया। सुंदर सा जी, जो अमृत तत्व काला था परमधाम का ज्ञान, परमधाम वो वाणी के रूप में आ गया है। इसलिए ऐसे अमृत में परमधाम का ज्ञान जो वाणी के रूप में आया हुआ, पढ़ने से सुनने से जो है कि बस सुंदर सा जी उसी में एकाकार हो जाते हैं, फिर वही हमारा स्वरूप हो जाता है। तुम देखत में, इंद्रावती जी कह रही हैं, तुम देखत में इन में क्या कर, तुम देखत में इन में मैं 14 तबक से दूर अंतर्गत न्याय सदा साहिब के हुजूर। ये कह रही इंद्रावती जी कि सुंदर सा मुझे शरीर में देख रहे आप, मैं शरीर में नहीं हूं, मैं संसार में, मैं तो 14 लोक से दूर परमधाम में हूं। ऐसी वाणी है। ये वाणी बिल्कुल नूर के ऊपर नूर जमा जो अक्षरातीत हैं उनके पास पहुंच जाती है, उनके चरणों में पहुंच जाती है, उनके सन्मुख करती है। सुंदर सा जी बस सेवा शुभकार नहीं करें, बस चरणों में ही प्रार्थना करें। सुंदर सा जी प्रार्थना का जो चितवनी कराई जाती है, क्यों मौका गंवाते हैं? करके देखते जरा कितना आनंद आता है, कितना सुख मिलता है। जब करेंगे तभी कुछ पाएंगे। सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। सुख लीजिए नूर जमाल, सुख लीजिए नूर जमाल, इन कहे से ऐसा होत है, इन कहे से ऐसा होत है, पीछे आवत फैले हाल, पीछे आवत फैल हाल। तो ख्वाब में कायम है अरस का, तो ख्वाब में कायम अरस का, सुख लीजिए नूर जमाल, सुख लीजिए नूर जमाल, सुख लीजिए नूर जमाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर